हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका पढ़ रहे हैं एस.टी. यादव बुक और आपका इसमें टाइम एंड वर्क चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आपके इसमें 61 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज उसके आगे देखेंगे। और आपका यहाँ पे आज का टाइप है कि कुछ दिन काम करने के बाद या काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले जब कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे, तो ये टाइप आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका 62 नंबर क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ए और बी मिलकर 30 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन काम किया। इन्होंने ये जो ए और बी है ये 20 दिन काम कर रहे हैं यहाँ पे किया। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम ए ने अकेले किया, जिसमें 20 दिन समय और लगा। ए ने फिर आपका अकेले जब काम किया तो कितना 20 दिन और लगा उसको। तो यहाँ पे कह रहे आगे कि समय और लगा, तो बताइए ए अकेला वह काम कितने दिन में कर सकता है। तो आपका पूछ रहा है यहाँ पे कि ए बताइए कि ये काम कितने दिन में कर सकता है। तो देखते हैं। यहाँ पे आपका ए और बी कितना 30 दिन में यहाँ पे काम कर रहे हैं, यानी कि एक बराबर निकाल देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ए प्लस बी बराबर कितना 1/30 यहाँ पे, यानी कि एक दिन में आपका ये कितना काम कर रहा है, ए प्लस बी दोनों मिलकर तो 1/3। और यहाँ पे आपके दोनों कितना दिन काम कर रहे हैं, तो 20 कर रहे हैं, यानी कि एक दिन में 1/30। तो 20 दिन में करने के लिए क्या करते हैं, गुना करा देते हैं दोनों साइड, इधर भी इधर भी। तो यहीं पे क्या हो जाएगा, तो ये 5 चौके 20 और ये 5 छक्का 30 यहाँ पे, यानी कि 2 दूनी के 4 और ये 2 तिहाई 6, यानी कि कितना आ गया, तो आपका ये 2/3 यहाँ पे आपके ये ए और बी कितना काम कर रहे हैं, तो 2/3, यानी कि शेष आपका कितना बच गया, तो 3 टोटल आपका यहाँ पे वर्क है। और उसमें से 2 ये जब कर रहे हैं तो कितना बचा, तो आपका 1/3 यहाँ पे शेष कितना, तो 1/3। और यहाँ पे शेष काम आपका ए कितने दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में, यानी कि इसके बराबर आपका कितना, तो यहाँ पे 20, यानी कि क्रॉस गुना करते हैं तो इधर आपका नीचे में कुछ नहीं रहता है, तो क्या करते हैं हम एक यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि गुना करेंगे तो कितना 1 बराबर यहाँ पे 60। तो यही क्या हो जाएगा, तो आपका ए यहाँ पे 60 दिन में आपका ये काम करेगा। तो यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, इसका आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 63 नंबर क्वेश्चन है कि ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 4 दिनों के बाद ए छोड़ देता है। ये एक साथ प्रारंभ करते हैं यहाँ पे ए प्लस बी यहाँ पे, लेकिन 4 दिन के बाद यहाँ पे आपका ए छोड़ दे रहा है। तो कह रहा है तो शेष कार्य बी अकेला 24 दिन अतिरिक्त दिनों में करता है। तो आपका शेष काम जो है ये बी आपका 24 दिन में यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे तो आपका कह रहा है तो पूरा करता है, तो इस संपूर्ण कार्य को अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो पूछ रहा है कि ये जो पूरा काम है आपका संपूर्ण टोटल आपका वर्क कितने दिन में ये आपका एक कर सकता है। तो यही पूछ रहा है। तो देखते हैं। पहले एक बराबर निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बराबर आपका ए प्लस बी यहाँ पे निकालेंगे तो कितना 1/20 यहाँ पे, यानी कि एक दिन में ए और बी आपका कितना कार्य कर रहे हैं, तो 1/20 कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कितना कर रहे हैं, तो 4 यहाँ पे एक दिन में आपका 1/20 कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना कर रहे हैं, तो 4 कर रहे हैं, यानी कि एक दिन में 1/20, तो 4 दिन में कितना, तो क्या करते हैं गुना करा देते हैं आपका, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 4×5 = 20 यहाँ पे, यानी कि ये कितना, तो आपका 1/5 आपका ये आ गया कार्य। कि ए और बी आपका कितना, तो आपका कार्य कितना कर रहे हैं, तो 1/5, यानी कि टोटल वर्क कितना आपका हमेशा आपको बताया है कि नीचे वाला क्या होता है आपका टोटल वर्क होता है, यानी कि यहाँ आपका 5 यहाँ पे कार्य है और ये ए और बी मिलकर कितना आपका 1 कर ले रहे हैं। तो शेष आपका यहाँ पे शेष कितना बच जा रहा है, तो यहाँ पे 4/5 यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो आपका 4/5 का शेष कितना आ गया, तो 4/5। और जो अतिरिक्त ये काम है ये आपका कौन कर रहा है, तो बी आपका ये 24 दिन में कर रहा है,
यानी कि इसके बराबर आपका शेष काम के कितना यहाँ पे 24 है, यहाँ 24 है यहाँ पे, यानी कि गुना कर देंगे तो कितना आपका यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है तो क्या होता है 1 होता है, यानी कि क्रॉस गुना कर देते हैं। यानी कि या तो यहाँ पे आप 1 बराबर डायरेक्ट यहाँ पे 30 ले लीजिए, नहीं तो 1/30 लेके वैसे भी आप बना सकते हैं। यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 30 यहाँ पे ए का यहाँ पे बताना है कि कितना होगा, यानी कि ए और यहाँ पे ए और बी मिलकर कितना 20 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पे ए प्लस बी ये आपका कार्य कितना 20 दिन में कर रहे हैं, और जो ये बी है ये कितना तो 30 दिन में यहाँ पे कार्य कर रहा है। एक तो तरीका क्या है आपको बताए हैं कि इसका दोनों का एलसीएम लीजिए और उसके बाद में निकालिए, और एक तरीका आपको क्या बताए थे यहाँ पे शॉर्टकट कि ऐसा जब रहता है तो क्या करते हैं यहाँ पे दोनों को गुना ऊपर कर देते हैं और नीचे में अंतर निकाल के वैसे भी आपका शॉर्टकट बना लेते हैं। यानी कि यहाँ पे कितना 30 गुने 20 है यहाँ पे, और नीचे में कितना आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी है तो इसमें से b माइनस करेंगे तो जो शेष बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे a का ही होगा, कि यहाँ से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा तो आपका ये 60। यानी कि जो a है कितना दिन में काम करेगा तो आपका 60 दिन में, तो यही क्या हो जाएगा तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका तरीका आपका क्या है कि यहाँ पे जैसे कि 30 और 20 यहाँ पे लिए हैं तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे 1/30 और यहाँ पे 1/20 लेकर के और उसके बाद में एलसीएम निकाल के माइनस प्लस करके वैसे भी आप निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे रेशियो से भी निकाल सकते हैं। आपको सभी तरीका से निकालने का बताएंगे, जैसे आपको मन करे आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपका 64 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यम और शिवम किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। एक सत्यम है और एक आपका यहाँ पे शिवम है, एक आपका शिवम है, तो ये आपका यहाँ पे 10 और 15 दिन में ये काम कर रहे हैं दोनों यहाँ पे। तो आगे कर रहे हैं तो दिन कर सकते हैं, तो दोनों 7 कार्य मिलकर शुरू करते हैं और 4 दिन बाद सत्यम कार्य छोड़ देता है। दोनों मिलकर यहाँ पे आपका कितना तो 4 दिन कर रहे हैं और उसके बाद में शिवम आपका, और उसके बाद में आपका यहाँ पे सत्यम कार्य छोड़ देता है। तो शेष कार्य शिवम को पूरा करना है, तो पूरा कार्य कितनों दिन में समाप्त हो जाएगा, तो जो शिवम शेष कार्य करेगा तो आपका यहाँ पे कितने दिन में ये करेगा यही पूछ रहा है। तो देखते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 यहाँ पे, यानी 10 तिहाई 30 और ये 2 आपका, यानी कि टोटल यहाँ पे आपका एक दिन में ये कार्य दोनों कितना तो 3 ये कर रहा है और 2 ये आपका कितना तो 5 यहाँ पे एक दिन में ये कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पे दोनों मिलकर कितना तो 4 काम कर रहे हैं। यानी कि एक दिन में आपका 5 के यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितना करेंगे तो गुना करा दीजिए, यानी कि 5 चौके 20, और जो टोटल आपका यहाँ पे वर्क है यहाँ पे तो वो कितना है तो आपका 30 है, कितना हो गया तो 10 यहाँ पे। और आपका शिवम का बताना है कि कितना दिन में करेगा, यानी कि शिवम कितना कार्य कर रहा है तो 2, यानी कि ये कितना करेगा तो उससे हम भाग दे देंगे, यानी कि 2 पचे 10 यहाँ पे, यानी कितना हो जाएगा तो 2 पचे 10। तो जो शिवम है ये आपका केवल अकेले कितना 5 दिन में ये कार्य करेगा, लेकिन आपका टोटल वर्क पूछ रहा है कि कितने दिन में ये करेगा यहाँ पे, यानी कि 5 दिन में केवल क्या कर रहा है तो शिवम आपका ये कार्य कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना 4 यहाँ पे कर रहे हैं। यानी कि हमें आपका ये पूरा काम कितने दिन में करेगा यही बताना है आपका, यानी कि कितना हो जाएगा तो ये 4, यानी कि आपका पूरा काम कितने तो 9 दिन में यही होगा। तो यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को अकेला 10 दिन में कर सकता है। जो ए है किसी कार्य को ये 10 दिन में आपका कर सकता है। यहाँ पे बी उसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, और जो बी है अकेला 15 दिन में इसे कर सकता है। तो वे एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु बी कार्य आरंभ होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है। जो बी है काम आरंभ होने के पहले कितना ये 2 दिन पहले आपका ये छोड़ दे रहा है, तो आपका यहाँ पे कार्य तो छोड़ देता है तथा ए शेष कार्यों को अकेला पूरा करता है।
तो कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो आपका कुल यहाँ पे कार्य को कितना दिन लगेगा यही पूछ रहा है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे ए और बी ये दोनों यहाँ पे कितना, ये 2 दिन तक काम कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन बाद जो बी है ये आपका छोड़ देता है। तो आपसे ए जो आपका जो बचा क्या वो शेष आपका काम करेगा। तो पूछ रहा है कि कुल कितने दिन में आपका काम होगा। तो यहाँ पे आपका पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। तो कितना हो जाएगा, तो 30 है यहाँ पे, यानी कि ये 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30 यहाँ पे, यानी कि टोटल ये वर्क दोनों कितना 5 दिन में ये आपका कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कितना दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 दिन, यानी कि 1 दिन में 5 यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका 2 दिन में कितना, तो गुना करा देंगे, यानी कि 10 यहाँ पे। और यहाँ पे आपका टोटल वर्क कितना है, तो 30 है। और यहाँ पे दोनों मिलकर कितना 10 कर रहे हैं। तो आपका टोटल वर्क 30 है और 10 यहाँ पे दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, यानी कि शेष कितना बच गया, तो शेष आपका अभी भी कार्य कितना 20 दिन, यहाँ पे आपका 20 कार्य यहाँ पे बच गया है। आपका शेष कार्य है वो कौन कर रहा है, तो आपका ए शेष कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ए कितना है, तो 3 है, यानी कि ये कितना यहाँ पे कितने दिन में आपका कार्य करेगा, यानी कि 3 छक 18, यानी कि 2 बटे आपका कितना है यहाँ पे 6.2/3 दिन में आपका ये जो ए है शेष कार्य को ये आपका करेगा। यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है कि कुल यहाँ पे कार्य को करने में कितना आपका समय लगेगा, यानी कि ये आपका कितना 6.2/3 ये आपका कार्य कर रहा है ए शेष कार्य को, और यहाँ पे आपका कितना दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो 2 यहाँ पे, यानी कि दोनों को प्लस कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 8.2/3 यहाँ पे, यानी कि 8 तिरी के 24 और 2 कितना आपका 26/3 यहाँ पे। टोटल यहाँ पे कार्य कितने दिन में होगा, तो 26/3। तो यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहे ए बी और सी अकेले किसी काम को क्रमशः 40, 120 और 36 दिनों में कर सकते हैं, और यहाँ पे ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिन में कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि ए बी और सी अकेले किस काम को 40, 120 और 36 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ए बी और सी है, तो यहाँ पे ये 40 दिन और फिर आपका ये 120 दिन और ये 36 दिन में ये कार्य कर रहे हैं आपका। और आगे कर रहे हैं यहाँ पे, तो ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों तक यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे ए और बी दोनों कितना 20 दिन करके यहाँ पे आपका कार्य उसे अधूरा छोड़ देते हैं। तो सी कार्य को आगे बढ़ाता है और उसे अकेले पूरा करता है। तो कार्य पूरा करने में सी को कितने दिन लगे, तो जो अकेला कार्य कर रहे हैं सी आपका, इसको कितने दिन लगेंगे, तो यही आपसे पूछ रहा है। तो देखते हैं कि तीनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, तो 360 है यहाँ पे आपका, यानी कि इससे कितना 9 बार में कटेगा। ये आपके यहाँ पे बड़े क्वेश्चन है तो थोड़ा आपका एलसीएम निकालने में दिक्कत होगा, लेकिन आप चाहें तो इसे रेशियो से भी आपको निकाल सकते हैं, जैसे आपको सुविधा आपको सब तरीका से निकालना बताए हैं। यानी कि यहाँ पे आपका और यहाँ पे ए और बी जो दोनों है 20 दिन में ये काम कर रहे हैं आपका, और यहाँ पे ए बी आपका कितना, तो ये ए 9 दिन और ये आपका जो है 3 दिन, यानी कि कुल आपका कितना यहाँ पे 12 दिन में ये आपका 12, एक दिन में आपका कितना 12 काम कर रहे हैं, और ये आपका कितना काम कर रहे हैं, तो 20, यानी एक दिन में 12, तो 20 दिन में की निकालने के लिए क्या करेंगे, गुना करा देंगे, यानी कि 12 दूनी 24, यानी कि 240। और टोटल आपका वर्क कितना है, तो यहाँ पे 360 है। तो 360 में से आपका टोटल वर्क में से यहाँ पे माइनस कर लीजिए, ताकि आपका हमें पता चले कि शेष कार्य आपका कितना बच रहा है। यहाँ पे देखिए शेष कार्य आपका कितना 120 आपका बच गया। तो आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि सी जो है शेष कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा, यानी कि सी का यहाँ पे कितना है, तो 10 है यहाँ पे, यानी कि एक दिन निकालेंगे इसका, यानी कि 1 0 से 1 0 आपका कट गया, यानी कि जो सी है कितना 12 दिन में आपका ये काम करेगा। ये क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि ए बी और सी अकेले
अकेले एक काम को 24 दिन, 16 दिन और 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यदि ए और सी यहाँ पे कार्य करते हैं तो 6 दिनों तक करके छोड़ देते हैं, तो शेष कार्यों को पूरा करने के लिए वे कितने दिन लगेंगे। तो आपका पहले वाला, इसके पहले वाला ऐसे ही सेम क्वेश्चन बनाए हैं, तो आप इसको आप अपने से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। बी इसे 25 दिन में कर सकता है, यहाँ पे पूरा कर सकता है। तो उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद छोड़ दिया। एक साथ ही ये आपका दोनों कितना 5 दिन तक कर रहे हैं और उसके बाद में बी छोड़ दे रहा है यहाँ पे आपका। तो शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा। तो जो ए है आपका शेष दिन में आपका पूछ रहा है कि कितने दिन में करेगा, यानी कि आपका ये भी आपका क्या है, सेम ही क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व कर चुके हैं। इसका एलसीएम लेंगे और उसके बाद में टोटल वर्क का यहाँ पे गुना करके उसके बाद में टोटल वर्क में से माइनस करके आपका निकाल लेंगे। तो ये भी आप अपने से सॉल्व कीजिए आसानी से। अगर आप समझे होंगे तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने में कोई यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आगे देखते हैं और इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे आपका 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए, बी और सी अलग अलग कार्य यहाँ पे कर रहे हैं कितना 24, 15 और 12 दिन में। और फिर 20, ये भी आपका क्या है, वैसे ही सेम ही क्वेश्चन है। ऐसा आपका सेम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका भी आप इसका क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में दीजिए। आपको अगर आप ये टाइप समझे होंगे अच्छे से तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 70 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को डी दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे ए और बी है, ये कितना डी दिनों में आपका काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो फिर अकेले ए को उसी कार्य को पूरा करने में 8 प्लस डी दिन और अकेले और ए को आपका कितना यहाँ पे लग रहा है। तो उसी कार्य को पूरा करने में यहाँ पे ए को कितना, तो ये 8 प्लस डी दिन ये लग रहा है इसको। और फिर यहाँ पे आपका बी को 18 प्लस डी दिन लग रहा है और जो बी है इसे 18 प्लस डी दिन लग रहा है यहाँ पे। तो कह रहा है तो ए 4 दिनों तक काम करता है और जो ए है ये आपका कितना 4 दिन तक ये आपका काम कर रहा है यहाँ पे। तो शेष पूरा करने में अकेले बी द्वारा लगाया गया समय आपसे पूछ रहा है। तो आपका शेष काम को बी कितने दिन में कर रहा है यही आपसे पूछ रहा है। तो देखते हैं, इसको एक दिन में यहाँ पे निकाल लेते हैं, यानी कि ये आपका टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 1/d दिन में आपका हो रहा है और इसी के बराबर आपका ए कितना, तो यहाँ पे आपका 8 प्लस डी दिन कर रहा है। तो इसको निकालते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1/8 प्लस डी यहाँ पे, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये फिर आपका बी 18 प्लस डी, यानी कि ये 18 प्लस डी आपका टोटल वर्क इतना है। और ये इसी में से आपका ए और बी आपका इतना इतना काम कर रहे हैं इतना दिन में आपका। यहाँ पे हम एक बराबर क्यों निकाल दिए हैं, ताकि यहाँ पे आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो और उसके बाद में इसे फिर निकालेंगे तो क्या होगा, आपको वैसे थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका डी यहाँ पे दिया है, कोई संख्या नहीं दिया है यहाँ पे, तो आपको परेशानी होगी। तो आसानी से निकालने के लिए एक बराबर निकाल देंगे यहाँ पे, यानी कि यहाँ से अगर आपका क्रॉस गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। यानी कि आपका डायरेक्ट हमें पता है कि जब द्विघात समीकरण, यहाँ पे आपको पहले भी बताए हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे आपका पता है कि द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्या कीजिए कि यहाँ पे जितनी संख्या है यहाँ पे आपको पता है कि द्विघात समीकरण हो जाएगा, यानी कि जितना आपका यहाँ पे संख्या है ये 8 और 18,
तो डी बराबर क्या कर लीजिए, तो रूट में ले लीजिए। स्क्वायर रहता है तो क्या होता है, रूट यहाँ पे चढ़ जाता है, स्क्वायर हटता है तो यानी कि 8 गुने आपका कितना, तो 18 यहाँ पे। और यहाँ पे गुना क्यों लिए हैं कि आपका एक दिन में ये 8 काम कर रहा है, तो एक दिन में ये आपका कितना बी काम करेगा, तो क्या करते हैं, वैसे गुना ही करते हैं, तो यहाँ पे गुना ले लेते हैं। यानी कि ये इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 अठे कितना हो जाएगा, तो आपका 144, यानी कि आपका कितना 12, यानी कि डी का मान यहाँ पे आपका कितना आ गया, तो 12। यहाँ पे कितना है 8 प्लस यहाँ पे आपका डी है, तो डी यहाँ पे रखेंगे कितना 12, तो कितना हो जाएगा ए बराबर आपका, यानी कि यहाँ पे आपका 12 रखेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे ए बराबर 20 यहाँ पे। फिर आपका बी का निकालना है यहाँ पे, तो ये डी का मान यहाँ पे 12 रखेंगे आपका, तो कितना हो जाएगा 12 18 आपका 30 यहाँ पे। यानी कि अब आपका ए का और बी का दोनों का हमें पता चल गया, यानी कि आपका क्या है, आपका जैसे सिंपल क्वेश्चन बनाते हैं वैसे हो गया। अब आपका एलसीएम लेंगे तो कितना आपका 60 हो जाएगा, यानी कि 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 और 1 30 दूनी 60 यहाँ पे। यानी कि आपका टोटल वर्क यहाँ पे कितना, ए और बी का 5 है, आपका टोटल वर्क कितना 60 यहाँ पे। और आपका यहाँ पे ए कितना, तो 4 दिन तक यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे 4 दिन काम कर रहा है। और तो एक दिन में आपका ये 3 काम ए कर रहा है यहाँ पे, तो 4 दिन में कितना करेगा, तो गुना करा देंगे, यानी कि 4 तिहाई 12, यानी कि टोटल वर्क में से आपका 60 में से 12 माइनस कर लीजिए आपका, क्योंकि ये ए कर रहा है, तो बाकी आपका शेष काम कितने दिन में ये आपका बी करेगा, आपको यहाँ पे निकालना है। यानी कि कितना, ये 8 और ये आपका 5 में से एक गया तो कितना 4, यानी कि 48 आपका शेष कार्य आपका अभी बचा हुआ है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि बी कितने दिन यहाँ पे शेष काम को आपका करेगा, यानी कि यहाँ पे आपका बी कितना दिन यहाँ पे एक दिन में कर रहा है, तो 2 यहाँ पे 2, यानी कि 48 दिन में यहाँ पे आपका 2 कितना काम करेगा, तो क्या करते हैं भाग देते हैं, यानी कि 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8 यहाँ पे। यानी कि आपका जो बी है ये शेष काम को कितने, तो 24 दिन में आपका यहाँ पे करेगा, तो यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 71 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है कि राम और श्याम काम को क्रमशः 6.2/3 और 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ये आपका जो राम है ये आपका 6.2/3 और जो ये श्याम है आपका ये कितना 15 दिन में ये आपका कर रहे हैं। यहाँ पे 15 दिन में करे तो उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया और ये दोनों राम और श्याम मिलकर 4 दिन ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो शेष बचे काम को श्याम अकेले कितने दिन में करेगा, तो शेष जो बचेगा उसे श्याम कितने दिन में आपका करेगा यही पूछ रहा है। तरीका आपका यहाँ पे क्या है कि आपको इसको भी पहले भाग में चेंज कीजिए और उसके बाद में एलसीएम लेकर के वैसे भी आपका निकालेंगे। और एक तरीका आपका क्या है कि यहाँ पे कितना है तो 6, यानी कि 18 और 2 कितना हो जाता है, तो ये असल में आपका 20/3 हो जाएगा। यानी कि जब आपका ऐसा रहता है तो क्या करते हैं उसको आपका भाग में चेंज कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका दिन का उल्टा क्या हो जाता है तो भाग हो जाता है। यानी कितना हो जाएगा तो आपका यहाँ पे 3/20 और इसे चेंज करेंगे तो यहाँ पे /1 हो जाएगा, ऐसे होगा। और आपका जब यहाँ पे भाग में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/15 यहाँ पे, यानी कि ये आपका कितना हो गया तो और अब आपका यहाँ पे 3/20 हो गया। और जो ये आपका श्याम है ये आपका कितना तो 1/15 हो गया। आपका तरीका आपका क्या है कि दोनों को एलसीएम लेकर निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 3/20 और प्लस आपका 1/15 यानी कि 60 एलसीएम आपका कितना 60 हो जाएगा। यानी कि 20 तिहाई 60 तो 3 तिरिके 9 यहाँ पे और यहाँ पे 15 60 तो 1 में गुना करेंगे तो 4 यहाँ पे, यानी कि इतना हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे 13/60 यहाँ पे राम और श्याम दोनों यहाँ पे काम कितना 13/60 कर रहे हैं और लेकिन यहाँ पे दोनों कितना 4 दिन काम कर रहे हैं। यानी एक दिन में आपका 13/60 कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे तो गुना करा दीजिए। तो पहले क्या कर लेते हैं यहाँ पे काट लेते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा तो 4 एकम 4 यहाँ पे बचा कितना तो 2, यानी कि 4×5 20 यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे आपका अब आपका कितना तो ये 13/15 हो गया यहाँ पे।
यानी कि आपका शेष यहाँ पे पूछ रहा है कि श्याम कितने दिन में आपका करेगा। तो आपका टोटल वर्क कितना है, तो 15 है, जिसमें से आपका ये कितना यहाँ पे 13 यहाँ पे कम हो चुका है। यानी कि अब आपका कितना बचा हुआ है, तो आपका यहाँ पे 2 आपका काम बचा हुआ है 15 में से। यहाँ पे पूछ रहा है कि श्याम कितने दिन में करेगा, यानी कि श्याम आपका कितना है, तो 1/15 है, यानी क्या है 1/15 है। यानी कि एक बार यहाँ पे श्याम का निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल में आपका भाग देंगे शेष में, तो आपका निकल जाएगा कि ये आपका कितने दिन में ये कार्य करेगा आपका। यानी कि कितना, ये 2/15 गुने आपका क्या होता है, पलट जाता है, यहाँ पे भाग में होता है तो उधर जाता है तो आपको गुना में हो जाता है। यानी 15 से 15 ये कट गया, यानी कि आपका कितना, जो श्याम है ये आपका कितने दिन में काम करेगा, तो 2 दिन में। तो यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो ये तो था आपका बेसिक थोड़ा तरीका से। वहीं अगर आपको शॉर्टकट से निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपका कितना है, तो 3/20 और यहाँ पे 1/15, यानी कि डायरेक्ट इनका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 60 यहाँ पे। यानी कि 20 से ये कितना बार में जाएगा, तो 20 × 60, यानी कि आपको पता है कि इससे भाग लगाते हैं और जो ऊपर वाला होता है उसे गुना कर देते हैं। यानी 20 × 60 यानी कि 3 बार में जाएगा, तो 3 से ऊपर वाला में गुना करा दीजिए, यानी कितना 3 × 3 = 9, यहाँ पे 15 × 4 = 60 यहाँ पे, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो एक में तो कितना, यहाँ पे 4 आपका। कि टोटल वर्क यहाँ पे आपका कितने यहाँ पे एक दिन में काम कर रहे हैं, तो ये 9 आपका, और ये आपका श्याम कितने 4, यानी कि आपका टोटल 13 यहाँ पे। और ये आपका दोनों मिलकर यहाँ पे कितना काम कर रहे हैं, तो 4, यानी कि गुना, एक दिन में आपका 13 काम हो रहा है तो 4 दिन में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो गुना, यानी कि 13 × 4 = 52 यहाँ पे आपका टोटल दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो 52। यानी कि आपका यहाँ पे आपका दोनों मिलकर 52 कर रहे हैं, लेकिन टोटल वर्क आपका कितना है, तो 60 है। यानी कि 52 इसमें से माइनस कर लीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 8। तो आपसे पूछ क्या रहे, तो श्याम का कितना होगा, यानी कि श्याम है ये आपका क्या, श्याम ही कर रहे, तो शेष काम आपका कितना आ गया है 8। यानी कि ये 4 बराबर है आपका 8, यानी कि 1 बराबर निकालते हैं, यानी कि 4 दूनी यहाँ पे 8, यानी कि 1 बराबर कितना, तो 2। तो यही क्या हो जाएगा आपका, जो श्याम है एक दिन में आपका काम कितना करेगा, तो ये 2। तो यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको जो तरीका यहाँ पे दोनों में से आपको समझ में आया है, ये आपको अच्छा लगा है, तो आप लगाकर बना सकते हैं। ये आपका शॉर्ट तरीका है और ये आपका थोड़ा क्या है, लॉन्ग यहाँ पे है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन है कि ए, बी और सी एक काम को अकेले 24, 20 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे ए, बी और सी है। तो ए जो है यहाँ पे 24 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में, और जो आपका सी है 18 दिन में ये कर रहे हैं आपका काम। तो बी और सी प्रारंभ करते हैं और वो 6 दिन काम करते हैं। आपका यहाँ पे बी और सी प्रारंभ करते हैं और 6 दिन तक काम करते हैं ये। तो शेष कार्यों को समाप्त करने के लिए ए अकेले कितने दिन लगेगा। तो आपका ए का पूछ रहा है कि शेष काम यहाँ पे कितने दिन में ये करेगा। आपका ए का पूछ रहा है कि कितना दिन में करेगा, यानी कि पहले बी और प्लस सी का यहाँ पे निकाल लेते हैं, उसके बाद में आपका ए का निकाल लेंगे, यानी कि दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 180 यहाँ पे, यानी कि ये 9 हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा। यानी कि दोनों मिलकर ये कितना, तो 19 दिन यहाँ पे कितना काम कर रहे हैं, तो 19 कर रहे हैं यहाँ पे। और टोटल वर्क कितना है, तो आपका 180 है। और ये आपका कितने दिन में कर रहे हैं, तो 6 दिन में यहाँ पे, यानी कि गुना करा दीजिए, यानी कि एक दिन में 19/180, तो 6 दिन में निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना करा देते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 6×3 = 18, यानी कि 30 यहाँ पे। यानी कि अब आपका कितना 19/30, यानी कि टोटल वर्क आपका 30 है, जिसमें से 19 आपका काम हो चुका है। शेष काम आपका बच गया है, तो आपका जो शेष काम यहाँ पे बच गया है तो वो कितना आपका 11/30 आपका शेष यहाँ पे बच गया है। आपका बी और सी आपका कितना है, यहाँ पे 19/30 कर रहे हैं, जिसमें से आपका 11/30 शेष बच रहा है। तो शेष जो काम बचा है वो क्या होगा, आपका ए का ही होगा, ए ही किया होगा, यानी कि ए कितना है, तो 24, यानी कि एक दिन में आपका 11/30 है, तो यहाँ कितना 1/24 होगा, यानी कि 1/24 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे कितना 11/30 है, तो गुने में आएगा इधर तक, ऊपर में 24 हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे
6 चौके 24 और 6 पच्चे 30, यानी कि कितना, तो 44 बटे आपका 5, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं, यानी कि 44 बटे आपका यहाँ पे 5 हो गया, यानी कि भाग देंगे तो यहाँ पे कितना, तो 5 40, यानी कि 4 बटे आपका 5, यानी 8.4 बटे 5, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि P एक कार्य को 15 दिन में, यहाँ पे P 15 दिन में, और फिर आपका कह रहा है यहाँ पे Q 24 दिन में, जो Q है 24 दिन में कर रहा है आपका। तो उन्होंने एक साथ मिलकर करना आरंभ किया, परंतु क्यों, तो उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु क्यों कार्य को पूरा होने से पहले 2 दिन पूर्व छोड़कर चला गया। तो आपका कार्य आरंभ होने से पहले ही आपका 2 दिन की आपका ये क्यों छोड़कर चला गया यहाँ पे। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। तो आपका यहाँ पे पूरा, यहाँ पे कुल कार्य को कितने दिन लगेंगे यही पूछ रहा है। तो देखते हैं, यानी दोनों का एलसीएम कितना 120 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये 8 और ये आपका कितना, तो आपका 5 बार में जाएगा, यानी कि क्यों यहाँ पे कितना काम कर रहा है, तो 5, और यहाँ पे 2 दिन पहले ये छोड़कर चला जा रहा है, यानी एक दिन में ये 5 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना करता, तो ये आपका 10 यहाँ पे, यानी कि कितना छोड़ रहा है, तो 10 छोड़ रहा है, और टोटल आपका कितना है, तो 120 है, और 120 में से 10 छोड़ रहा है, तो यानी कि प्लस कर दीजिए। तो अभी तो आपका जो टोटल वर्क है हमें इसका निकालेंगे कि कितना दिन में आपका पूरा काम हो रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 130 आपका टोटल यहाँ पे काम यहाँ पे है। तो क्यों है 2 दिन यहाँ पे छोड़ रहा है, तो क्या करेंगे, उसको भी प्लस कर लीजिए, तो आपका टोटल यहाँ पे निकल जाएगा 30। तो आपका टोटल पूछ रहा है कि कितने दिन में होगा, यानी कितने दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना करा देते हैं, यानी टोटल कितना है, तो 13, यानी कि 13 बराबर 130, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो भाग दे देते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे 10। तो यही क्या हो जाएगा, 10 दिन में आपका टोटल काम होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं पे आपका 74 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ये 18 और ये 15 दिन में कर सकते हैं, तो वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, और यहाँ पे ए प्लस बी जो है 5 दिन तक मिलकर कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है, और उसके बाद जो बी है कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। तो ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो आपका ए कितने दिन में पूरा करेगा, आपका कितने दिन में पूरा करेगा यही पूछ रहा है। तो आपका क्या ऐसा क्वेश्चन आपके पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, और इसका आप हमें सॉल्व करके आप इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं, आपका 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है किसी कार्य को ए 10 दिन में कर रहा है, ये जो है 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में, यहाँ पे बी 20 दिन में, और तो फिर वे दोनों साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद ए छोड़ देता है। दोनों कितना यहाँ पे 5 दिन तक कर रहे हैं, और उसके बाद में बी छोड़ रहा है। यहाँ पे आपका यहाँ पे दोनों कितना 5 दिन में कर रहा है, उसके बाद में ए आपका छोड़ रहा है काम यहाँ पे। तो शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा, तो आपका 20 शेष कार्य को कितने दिन में करेगा पूछ रहा है। तो वैसे ही निकालेंगे, आपका पहले भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी आप हमें सॉल्व करके आंसर हमें कमेंट में दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं, आपका 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। तो कह रहा है ए और बी एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी दोनों मिलकर 30 दिन में ये कार्य कर रहे हैं आपका। तो उन्होंने 20 दिन कार्य किया, और तब बी ने कार्य छोड़ दिया, और दोनों ये मिलकर कितना 20 दिन कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पे कर रहे तो बी ने करना छोड़ दिया। तो शेष ए ने अकेले 20 दिन में यहाँ पे किया। तो फिर आपका जो शेष बचा है
उसको ए कितना आपका 20 दिन में ये कर रहा है यहाँ पे। तो ए अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा, तो आपसे ए अकेला कितने दिन में ये कार्य करेगा पूछ रहा है। तो देखते हैं, 1/, यहाँ पे 30 करके यहाँ पे 1 बराबर पहले निकाल के उससे गुना करके निकालिए, या तो आप उसको उसके बराबर करके निकाल देंगे, क्योंकि दोनों मिल ही के काम आपका कर रहे हैं। यानी कि 30 बराबर आपका कितना है 20 यहाँ पे, यानी 30 बराबर 20 है यहाँ पे, यानी कि आपका कितना 1 दिन निकालेंगे, क्योंकि बराबर में होता है तो क्या करते हैं हम 1 बराबर आपका निकालते हैं। यानी कि 1 दिन में आपका कितना कार्य करेंगे, तो 20/, यहाँ पे 30, यानी कि 0 से 0 कट गया, यानी कि कितना 2/3 आपका ये दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं आपका। यानी कि ए और बी मिलकर कितना टोटल वर्क यहाँ पे 3 है, जिसमें से 2 काम ये कर दे रहे हैं। शेष बच जाएगा, वो कितना बच जाएगा, तो 3 आपका टोटल है, जिसमें से 2 हो चुका है, यानी कि 1/, आपका 3 ये आपका शेष है, और जो शेष काम है ए कर रहे हैं। यानी कि एक हमारे हिसाब से यहाँ पे 1/3 शेष कार्य है, लेकिन यहाँ पे आपका जो ए है ये शेष कार्य कितना 20 दिन में कर रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से कितना ये 1/3, यानी कि 1/3 के बराबर कितना है आपका 20, यानी कि 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो गुना करा देंगे, यानी कि 60 यहाँ पे। तो जो ए है शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 60 दिन में। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 77 नंबर क्वेश्चन है कि ए, बी और सी किसी कार्य को 6, 12 और 15 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पे एक ए है, फिर बी है और फिर आपका सी है। तो यहाँ पे आपका 6, 12, 15 यानी कि 6, 12 और 15 दिन में ये कर रहे हैं आपका काम। कर रहे हैं यहाँ पे कि 1/8 कार्य को पूरा हो जाने के बाद सी यहाँ पे छोड़ देता है कार्य को, यानी कि 1/8 जो ये क्या है आपका, यहाँ पे ए और बी जब यहाँ पे कर लिए होंगे तभी तो आपका क्या कर रहा है, जो सी यहाँ पे छोड़कर चला जा रहा है आपका। तो कह रहे हैं यहाँ पे, तो शेष कार्य को ए और बी मिलकर पूरा करते हैं, तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। शेष कार्य है दोनों यहाँ पे कौन कर रहे हैं, तो ए बी मिलकर कर रहे हैं, तो कितना दिन लगेगा आपसे पूछ रहे हैं। तो देखते हैं कि पहले ए और बी का निकाल लेते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे सी का निकालेंगे। यानी कि एलसीएम कितना 12 यहाँ पे, यानी कि 6 दूनी 12 और ये कितना आपका 1 यहाँ पे, 12 एकम 12 1 ही होगा। 3 दिन में यहाँ पे आपका कितना 12 काम हो रहा है, तो 1 दिन में निकाल लेंगे, यानी कि 12 कितना 3, यानी कि 3 चौके 12 यहाँ पे, यानी कि ये क्या है आपका दिन में है, लेकिन यहाँ पे आपका भाग में है, आपका भाग में चेंज कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, तो आपका ये 1/4 यहाँ पे, यानी कि दोनों ये कितना काम कर रहे हैं ए और बी, तो 4 यहाँ पे, यानी कि आपका यहाँ पे शेष काम कितने दिन में होगा तो पूछ रहा है। यानी कि ए और बी आपका यहाँ पे 1/8 जब कर रहे हैं तो सी छोड़कर चला जा रहा है, यानी टोटल वर्क यहाँ पे कितना है 8 है, तो इसमें से 1 आपका काम हो गया, यानी कि शेष जो काम है कितना हो जाएगा आपका शेष यहाँ पे, तो 7/8 है यहाँ पे आपका। यहाँ पे आपका शेष काम कितना है, तो 7/8 और यहाँ पे आपका कितना है, तो 1/4, यानी कि आपका कितने दिन में आपका काम होगा, तो 1 बराबर निकाल देंगे, यानी कि 1/4 बराबर आपका कितना है 7/8, यानी कि निकालने के लिए क्या करते हैं भाग कर देते हैं, यानी कि 1/4 यहाँ पे, यानी कि भाग में होता है तो इधर आता है तो क्या होता है गुना में हो जाता है, यानी कि 4/1 यहाँ पे, यानी कि 4 दूनी 8 है यहाँ पे, यानी कि अब कितना आपका 7/2 हो गया यहाँ पे, कि भाग देंगे तो कितना 2 3 6, यानी कि यहाँ पे 3.1/2 यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा, यानी इतना दिन में आपका काम होगा टोटल शेष आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, इस टाइप का आपका ये 78 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं यहाँ पे ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे ए है और बी है, तो ये 10 और ये 15 दिन में आपका कर सकते हैं, 10 और 5 दिन में, यानी कि ये आपका 10 और ये 5 दिन में करते हैं। तो दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं, ये ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन तक काम कर रहे हैं आपके। तो बी के स्थान पर सी कार्य करता है, यानी कि जो बी है इसके स्थान पर क्या हो जा रहा है, तो आपका सी हो जा रहा है, सी आपका काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे और कार्य अगले 3 दिन पूरा हो जाता है, और जो जब सी करता है तो कार्य कितना
आपका 3 दिन तक पूरा हो जाता है आपका। तो अकेले सी उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो अकेले जो सी है इसे 60% कितने दिन में पूरा करेगा, यही पूछ रहा है। तो देखते हैं कि यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आपका 10 हो जाएगा, 10 से कम 10 और 5 दूनी 10 है यहाँ पे, यानी कि आपका टोटल यहाँ पे कितना, तो 3 यहाँ पे काम हो रहा है, यानी एक दिन में आपका 3 हो रहा है। तो 2 दिन में यहाँ पे कितना, क्योंकि आपका यहाँ पे एक में आपका 3 यहाँ पे, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, तो 2 यानी कि 6 यहाँ पे। टोटल आपका कितना वर्क है, तो 10, यानी कि 10 में से माइनस करेंगे 6, यहाँ पे आपका 6 माइनस करेंगे तो कितना आपका शेष काम यहाँ पे 4 बच गया। ये जो शेष कार्य ये बच गया, तो ये कितना आपका यहाँ पे 4 बच गया, यानी कि ये आपका शेष काम कितना है, तो 4 है यहाँ पे। यानी कि आपका जो इसके बी आ जाता है सी, यहाँ पे बी के जगह पर सी, तो कितना 3 दिन ही आपका काम होता है। यानी कि आपका जो यहाँ पे और काम कितना यहाँ पे शेष बचा हुआ है, तो 4, यानी कि जो ए है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बी के जगह पे क्या आपका सी आ जा रहा है, यानी कि अब आपका ए सी यहाँ पे बचा हुआ है। यानी कि ए जो आपका है तो कितना एक दिन में एक काम कर रहा है, यानी कि 3 दिन ही आपका काम हो रहा है, यानी कि 3 दिन में कितना आपका 3 ही काम करेगा ये। तो आपका जो ये चौथा इसमें बच रहा है तो वो क्या होगा आपका, ये सी का हो जाएगा। यानी कि 3 दिन में आपका 3 दिन में ये सी कितना आपका एक काम कर रहा है, यानी कि 1 बराबर निकाल लेंगे, यानी कि 1 बटे आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3, यानी कि 1 बराबर आपका कितना 1 बटे 3, यानी कि यहाँ पे पूछ रहे हैं यहाँ पे सी अकेला यहाँ पे कार्य का 60% कितने दिन में आपका करेगा। यानी कि पहले टोटल का 60% निकाल लीजिए, यानी 10 गुने 60 बटे 100 यहाँ पे, यानी 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 ये कट गया, यानी कि आपका कितना ये 6 आपका काम यहाँ पे 6 दिन में होगा। यानी कि आपका पूरे काम का सी कितना यहाँ पे 6 दिन में आपका 6 काम करेगा ये। तो यहाँ पे एक दिन में आपका कितना है 1 बटे 3, यानी कि 1 बटे 3 बराबर आपका कितना है, तो ये 6 है। यानी कि 1 बराबर निकाल लेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर निकालने के लिए क्या करते हैं भाग देते हैं, यानी कि इधर में भाग में है तो इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 1 बटे 3, यानी कि 6 3 18। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, कई ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।